जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तब मैं खुश हो जाऊँगा। यह आपको शायद जाना पहचाना लग रहा है ना? या फिर यह, जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तब मैं अमीर बनूँगा। हम ये बातें हर समय सुनते हैं, है ना? लेकिन असली बात यह है कि यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। यही चीज़ प्यार, संतुष्टि और सफलता पर भी लागू होती है। जब मेरे पास एक पार्टनर होगा तब मैं प्यार महसूस करूँगा। जब मेरे पास अर्चना होगी तब मैं पूरा महसूस करूँगा। जब मेरे पास हुंडई क्रेटा कार होगी तब मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो सब कुछ बदल सकती है। अगर आपको कुछ पाना है तो पहले आपको वही चीज़ बनना होगा। यही असली चाबी है। आप अपने अंदर जो नहीं है उसे बाहर नहीं बना सकते। अब पैसों की बात करते हैं क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। समाज, खासकर वे लोग जो आर्थिक संघर्ष करते हैं, उन्होंने पैसे को लेकर बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं जोड़ ली हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ शक्तिशाली दिखाना चाहता हूँ। पैसों को आशीर्वाद देना सीखें। अगर आप अपनी सोच और भावनाएं बदल लेंगे तो आपका आर्थिक जीवन भी बदल जाएगा। अमीर लोग क्या अलग करते हैं? मैंने अमीर लोगों से बहुत कुछ सीखा है, मिलीनियर्स से भी। उनमें एक जैसी कुछ बातें पाई जाती है। ज़्यादातर या तो एंटरप्रेन्योर्स किसी अनोखे स्किल में निपुण होते हैं। जो अमीर लोग नौकरी करते हैं वह उसमें भी एक्सेप्शनल होते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर स्किल्ड इंसान अमीर नहीं बनता। अमीर लोगों में दो चीज़ें कॉमन होती हैं। उनके अंदर पैसे को लेकर कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होता। पैसा उनके पास आसानी से और लगातार आता रहता है। दूसरी ओर जो लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, उनके मन में गहराई तक जड़े जमाए हुए भावनात्मक अवरोध होते हैं। इन अवरोधों को इमोशनल ब्लॉक्स कहते हैं। शायद उन्होंने जीवन में कठिनाइयाँ देखी हों या किसी अपने को आर्थिक तंगी से जूझते देखा हो। धीरे धीरे उन्होंने एक स्कार्सिटी माइंडसेट, कमी की मानसिकता विकसित कर ली होती है। वे पैसे को कुछ ऐसा मानने लगते हैं जो हमेशा हाथ से फिसल जाता है या फिर उनके पास आता ही नहीं है। जब आप पैसे खर्च करते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है? सच सच बताइए। ज़्यादातर लोगों के लिए यह नुकसान जैसा महसूस होता है। आपने किसी को पैसे दिए और अंदर ही अंदर एक डर या पछतावा होने लगता है। बाज़ार के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे अक्सर खरीदारी के बाद कहते हैं, बधाई हो, आपने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। वे आपके लॉस माइंडसेट को काउंटर करना चाहते हैं। अब यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। रिसर्च बताती है कि लोग पैसे खोने से उतना ही डरते हैं जितना वे मौत से डरते हैं। सोचिए, हर बार जब आप पैसे खर्च करते हैं तो यह डर अंदर से हावी हो जाता है। लेकिन इसे रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि सच्चाई यह है, सब कुछ ऊर्जा है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। पैसा भी एनर्जी है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी धारणाएं, सब कुछ एनर्जी है। अगर आपको अपनी वित्तीय स्थिति बदलनी है तो आपको इस एनर्जी को बदलना होगा जो आप बाहर भेज रहे हैं। आपका दिमाग आपको अमीर बनने से रोक रहा है। आपका दिमाग आपके सफल बनने से आपको रोक रहा है। यह आपको सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए बना है। इसलिए यह वही चीज़ें पकड़ कर रखता है जो परिचित और सुरक्षित लगती हैं।
भले ही वे आपको पीछे ही क्यों ना रख रही हों। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग पैसे को तनाव या दर्द से जोड़ता है तो आप उसी ऊर्जा में जीते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसी सोच को बदल दें तो सब कुछ बदल सकता है। अमीर लोग पैसे से डरते नहीं, वे पैसों से प्यार करते हैं। अमीर लोग सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि पैसे की पूरी प्रक्रिया से प्यार करते हैं। वे बिजनेस, सेल्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हुए उत्साहित होते हैं। वे उन माध्यमों को आशीर्वाद देते हैं जिनमें पैसा आता है। दूसरी ओर जो लोग संघर्ष करते हैं वे पैसे की बात करते ही असहज महसूस करते हैं। अगर आप अपने जीवन में पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको पैसे के हर रूप को आशीर्वाद देना सीखना होगा। ना केवल पैसे को बल्कि उन माध्यमों को भी जिनसे वह आता है, यानी बिजनेस या फिर जॉब। पैसा कहाँ से आता है? आपको चाहे सैलरी मिले, सरकार से पैसा मिले या आप लॉटरी जीतें, पैसा हमेशा बिजनेस से जुड़ा होता है। यह एक बड़ी सच्चाई है जिसे समझने की ज़रूरत है। पैसों का फ्लो रोकना मतलब गरीबी को बुलाना। जब लोग डर जाते हैं और पैसे रोक कर रखने लगते हैं तो आर्थिक मंदी आने लगती है। आर्थिक मंदी, जिसे रिसेशन कहते हैं, वह कुछ लालची लोगों की जमाखोरी की वजह से आती है। क्यों? क्योंकि जो भी रुक जाता है वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अगर आप रिश्ते को समय देना बंद कर दें तो वह बिखर जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करना छोड़ दें तो सेहत गिरने लगती है। अगर कोई कंपनी नई चीज़ बनाना बंद कर दे तो वह फेल हो जाती है। एग्जाम्पल है नोकिया, जिसने एंड्रॉयड ना अपनाकर अपनी मार्केट को ख़त्म कर दिया। यही नियम पैसे पर भी लागू होता है। पैसे को रोक कर रखने से वह सूखने लगता है। पैसे के साथ रिश्ते को बदलो, ज़िंदगी बदल जाएगी। अब सवाल यह है, आप क्या कर सकते हैं? हर बार आप पैसे खर्च करें तो उस पैसे को आशीर्वाद दें। कल्पना करें कि यह सकारात्मक ऊर्जा बनकर दुनिया में फैल रहा है। एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह यह पैसा किसी गरीब तक पहुंचेगा। डर को कृतज्ञता और उद्देश्य से बदल दीजिए। वह पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं उसे खर्चना आपका उद्देश्य है। आपका कर्म करने पर हक है, उसके फल पर नहीं। कहानी जो आपको प्रेरित करेगी। रोंडा ब्रायन, जिन्होंने द सीक्रेट बनाई, कर्ज में डूबी हुई थी। वह दिवालिया होने वाली थी, अपना घर, बिजनेस और सब कुछ खोने वाली थी। लेकिन उन्होंने डर को कृतज्ञता में बदला। उन्होंने हर दिन पैसे देने का एक तरीका खोजा। उन्होंने जो भी दिया उसमें प्यार और आशीर्वाद डाला और सब कुछ बदलने लगा। यह कोई जादू नहीं था, यह ऊर्जा का परिवर्तन था। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो पैसे को प्यार से देखना शुरू करें। हर उस पैसे को आशीर्वाद दें जो आता और जाता है, क्योंकि सवाल यह नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, असली सवाल यह है कि मैं पैसे के बारे में कैसा महसूस करता हूँ। यही सोच सब कुछ बदल सकती है। अगर आपको मेरे चैनल के प्रति ग्रेटिट्यूड फील होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में ब्लेसिंग्स या फिर अबेंडेंस या फिर ओम नमः शिवाय लिखें। मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलूँगा कल यहीं आपके फेवरेट चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन में।